ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आप लोग कहते हैं ना कि भाई किसी कंडीशन जैसे निर्भया केस हुआ था तो देश को झकझोर कर रख दिया। और ये जो एज ग्रुप था जिन्होंने इसके साथ में गलत काम किया, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसी एज का कोई एक ऐसी हरकतें कर रहा था। 20 साल से लेके 70 साल तक के अलग-अलग लोगों को इनवाइट किया गया बाकायदा इसके हस्बैंड के द्वारा, और दूसरे सारे लोगों को 3 से लेके 15 साल की सजा सुनाई गई है। ग्लोबल लेवल पर मैं आप लोगों से बात करूं, यानी कि दुनिया में आज की डेट में यहां पर ये जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, यहां पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल का ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आप लोग कहते हैं ना कि भाई किसी कंडीशन जैसे निर्भया केस हुआ था तो देश को झकझोर कर रख दिया। इस आर्टिकल ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया जब एक 72 साल की महिला का ये केस सामने निकल कर आया। और ये केस निकल कर आता है फ्रांस से। फ्रांस की लोकेशन आप लोग देखो, ये है हमारी कंट्री। यहां से आप लोग जाओगे तो ये है फ्रांस। यूरोप के अंदर में एक ऐसी कंट्री जो कि डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आती है, जो अमीर देशों की कैटेगरी में आते हैं। वहां पर एक महिला, उसके खिलाफ बेसिकली इतनी बड़ी साजिश हुई कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। आप लोग सोचते हैं ना, जैसे शादी होती है तो भाई साहब कि एक हस्बैंड को नॉर्मली ये माना जाता है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। पर लेकिन सोचो वही बात कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान कहां जाए यहाँ पर। तो इनका नाम है गेसल। ये 72 साल की महिला है। और इनके हस्बैंड के द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर महिला के साथ में ऐसे ऐसे 51 लोगों के जो है रिकॉर्ड सामने निकल कर आए हैं इसके हस्बैंड के फोन में से, जिन्होंने इसके साथ में जो है गलत काम किया। और ये जो एज ग्रुप था जिन्होंने इसके साथ में गलत काम किया, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसी एज का कोई एक ऐसी हरकतें कर रहा था। 20 साल से लेके 70 साल तक के अलग-अलग लोगों को इनवाइट किया गया बाकायदा इसके हस्बैंड के द्वारा। और यहां पर उन्होंने इनके साथ में रेप किया। सबसे खतरनाक सिचुएशन जो मुझे देखने को मिली, एक 23 साल के लड़के का इंटरव्यू लिया गया यहां पर कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया यहां पर। क्योंकि जिसने यहां पर ये हरकतें की है, इनके हस्बैंड को तो अरेस्ट कर ही लिया गया है। साथ ही साथ में जिन लोगों के खिलाफ ये एविडेंस मिला है कि इन्होंने ये हरकतें की है, उनको भी सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके हस्बैंड को तो 20 साल की सजा मिली है, और दूसरे सारे लोगों को 3 से लेके 15 साल की सजा सुनाई गई है। इतनी कम सजा क्यों? इसके ऐसे इंसान को तो, ऐसे दरिंदे को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। चौराहे पे खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए। क्योंकि फ्रांस के अंदर में जो कानून है ना, वहां पर मैक्सिमम सजा का प्रावधान 20 साल है अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ गलत होता है। इसीलिए 20 साल की सजा सुनाई गई है। और बाकी जो लोग जिनको इनवाइट किया गया था, उनको 3 से लेके 15 साल की सजा सुनाई गई है। यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनका जो हस्बैंड था वो माइंड से आप लोग बोल सकते हो कि इतना क्रूर आदमी था। वो ये खुद तो हरकतें कर ही रहा था इस महिला के साथ में। इवन कई सारे लोग जिनको ये इनवाइट कर रहा था, उनमें से कुछ ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले कि उनकी वाइफ के साथ इनके हस्बैंड ने भी ये काम किया। यानी कि एक्सचेंज ऑफर भी यहां पर चल रहा था कि तुम मेरे वाइफ के साथ में ये हरकतें कर लो और मैं तुम्हारी वाइफ के साथ में। जैसा हमारे देश के अंदर भी एक डॉक्टर का केस सामने निकल कर आया था, बड़ा फेमस। बताइए, देखता हूं आप में से कौन बता पाते हैं। जब इस बंदे की यहां पर इंटरव्यू लिया गया, 23 साल का, इसने मुझे झंझोर कर रख दिया काफी। मतलब एक ऐसा कि ऐसा भी इंसान किस तरीके से सोच सकता है। इसकी खुद की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी और वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने जाकर भी यहां पर इस महिला के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार किया। जब इनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तो इसने बोला कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके पेट में मेरा बच्चा था। और यहां पर जब मुझे बाद में पता चला, चेक किया गया, तो वो बच्चा जो था वो उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं था, वो किसी और का बच्चा था। और वो मेरे साथ में रह रही थी, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड ने जो है मुझे धोखा दिया। इसलिए फीमेल के खिलाफ जो है वो मेरे मन में हेट्रेड जनरेट हो गया। और आज की डेट में मैं किसी भी फीमेल को जो है वो नॉर्मल तरीके से यहां पर नहीं देखता हूं। इसीलिए मुझे अगर कुछ भी ऐसा कुछ करने के लिए रहता है, तो मैं अपना गुस्सा उतारने के लिए इस तरीके की चीजें करता हुआ नजर आता हूं। तो इससे आप लोग ये चीज समझने की कोशिश करो कि जब इंसान के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें पनप जाती हैं, तो वो ये नहीं देख रहा है सही और गलत। उसकी दादी की उम्र की ये महिला, और उसने जाकर यहाँ पर इस तरीके से अपने गुस्से को यहाँ पर उतारा। तो इस तरीके से आप लोग समझो। और इन सब की फोटोग्राफ और वीडियो जो है वो हस्बैंड जो है वो अपने कंप्यूटर में और अपने फोन में सेव कर रहा था। ये चीजें सामने कैसे आई? सामने निकल कर, भाई साहब, ये चीजें सामने निकल कर ऐसे है कि इसका हस्बैंड जो है वो दर बदतमीज इंसान था। वो खुद तो ऐसी हरकतें करता था, दूसरी महिलाओं के ऊपर भी नजर रखता था, उनके वीडियोस उनके फोटोज बनाया करता था गलत तरीके से। तो यहां पर उसके खिलाफ किसी ने केस कर दिया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
पुलिस ने उसको पकड़ा तो भाई उसके फोन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सारे जब्त किए गए। और जब उनको खंगाला गया तो भाई साहब पुलिस जो है वो देखकर हैरान हो गई कि इतना क्रूर कोई इंसान कैसे हो सकता है कि खुद अपनी वाइफ के खिलाफ में ऐसी चीजें हो रही है, उसके भी वो वीडियो बना रहा है, दूसरी महिलाओं के भी खिलाफ कुछ ऐसा चल रहा है, उसके भी वो वीडियो बना रहा है, और एक तरीके से खुद भी ऐसी हरकतें कर रहा है दूसरों के साथ भी जाकर। तो ये जब सामने निकल कर आया ऐसा केस, तो भाई दुनिया हैरान हो गई कि भाई आखिर ऐसा कैसे, मतलब कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि यार उसको मतलब ऊपर उठाते उठाते सदियां निकल जाए, इतना कैसे गिर सकता है। और सबसे मतलब प्यारी बात मुझे इस महिला के बारे में लगी, जब ये केस चलता है ना कभी भी किसी कोर्ट के अंदर में, तो दो आप लोगों के पास में ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये कि आप लोग जो केस है, कोई ऐसा केस जिसमें आप लोग की आइडेंटिटी जो है वो बाहर आ सकती है, तो आप लोग उस केस को प्राइवेट में सुनवा सकते हो जज को बोलकर कि पब्लिक में ये केस न जाए। दूसरा ये रहता है कि पब्लिक में आप लोग सुनवाई करवा लो कि भाई साहब दुनिया को इसके बारे में पता चले। तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। इन्होंने बोला कि मेरे साथ में जो हो गया है वो मुझे पता है, जो होना था वो मेरे साथ में हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर केस है ये पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, खासकर मेरी ग्रैंड ड्यूटर भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, या फिर दुनिया भर में हर एक सेक्सुअल विक्टिम जिसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, ये सबके सामने यहाँ पर इस तरीके की बात निकल के आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ताकि लोग जो है इस चीज को भी समझ सके, ये इंसान ऐसा करता कैसे था। स्टार्टिंग में तो इनको पता ही नहीं चला, इनको नशे की दवाई दिया करता था भाई साहब, और नशे की दवाई दिया करता था, इनकी नशे, इनको नशा हो गया, और उसके बाद में फिर जब इनकी आंखें खुला करती थी तो इनको लगा करता था कि हाँ ठीक है कि नॉर्मली हस्बैंड और वाइफ जो है फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। पर लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहा काफी लंबे समय तक, तो इनको अपनी बॉडी के अंदर में काफी अलग चेंज नजर आने लगे। सोच के देखो यहाँ पर बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी होती हैं अलग अलग इंसानों को, और जब इस तरीके से एक ही इंसान के साथ में इस तरीके से चीजें की जा रही हैं, तो ये आप लोग मतलब सोच के भी इस तरीके से मतलब इतना खौफनाक ये मंजर लगता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तब जाकर यहाँ पर ये सिचुएशन जो है इनको भी फील होना स्टार्ट हुई यहाँ पर। तो हालांकि इनको पता नहीं चला फिर भी, क्योंकि जब भी इनके साथ में ऐसा किया जाता था तो यहाँ पर हस्बैंड जो है इनको नशे की दवाई पिला दे जाता था, तो तब उसके साथ में ऐसी हरकतें किया करता था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझो। तो अभी फ्रांस के अंदर में ये केस आते ही तो लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, और यहाँ पर जो 20 साल की सजा है बोल रहे हैं कि ये सजा जो है ये कहीं ना कहीं फांसी में कन्वर्ट होनी चाहिए, या फिर एक लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में आना जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है यार, मतलब कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं आज की डेट में लोग, मतलब इस महिला के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, ये जिस एरिया में रह रही है वहां अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं हमेशा, और 51 लोग आकर ऐसा कुछ करके चले गए यहाँ पर, और किसी को कानो कान जरा से भी खबर ही नहीं हुई, किसी को भी जरा से भी यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझो, मतलब किधर हम लोग जा रहे हैं आज की डेट में, कैसी सोसाइटी हम लोग बना रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर कि समाज कैसा है और किधर जा रहा है। अगर ग्लोबल लेवल पर मैं आप लोगों से बात करूं, यानी कि दुनिया में आज की डेट में यहाँ पर ये जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल का ह्यूमन राइट वॉयलेशन है, क्योंकि किसी महिला की इच्छा के खिलाफ उसके साथ में ये दरिंदगी भरा ये करतूत करना, इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ हो नहीं सकता है। और खासकर पूरी दुनिया में आप लोग सोच के देखो, हम लोग कहते हैं भाई साहब एक साइड में महिलाओं को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरी साइड में उनके साथ ऐसी घटिया हरकतें करते हुए नजर आते हैं। पूरी दुनिया में 736 मिलियन वुमेन ग्लोबली फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस फेस करती है। समझ के देखो आप लोग, 736 मिलियन बोला है, एसएलवी पे 1 मिलियन जो है हम लोग परिवार हैं, जिसमें 12 लाख होते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक तरीके से 12 लाख है अभी फिलहाल, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सोच के देखो 736 मिलियन दुनिया में ऐसी महिलाएं हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सोचो। तो यहां पर इतनी सारी महिलाएं फिजिकल वायलेंस फेस करती हैं या फिर सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं, जिनके साथ में कुछ ना कुछ गलत होता हुआ नजर आता है। इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जाता है दुनिया भर में कि यार आखिर किस तरीके से हम लोग आज की डेट में खुद वही लोग ये काम करते हुए नजर आते हैं, या तो भाई साहब कोई डॉक्टर होगा, या फिर ये यहाँ पर कोई टीचर होगा, या फिर कोई पुलिस वाला होगा। अक्सर मतलब जेल के अंदर भी ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब जेल के अंदर में यार महिला का रेप कर दे जहां पर, सोच के देखो कई सारी महिला ऐसी हैं वो लिखाने गई भाई साहब कंप्लेन, भाई साहब वहां पर, और डॉक्टर बेहद करते हुए नजर आते हैं। और सबसे गिरी हुई हरकत तो मुझे लगता है कि टीचर भी इसके अंदर में आप लोगों को संलिप्त होते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ में हस्बैंड या फिर फॉर्मर हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या फिर फॉर्मर बॉयफ्रेंड, या फिर कोई रिलेटिव, इसमें कोई भी हो सकता है। तो इस लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब सबसे खतरनाक चीज तो मुझे ये लगता है कि यार अगर कोई जानने वाला ही ये काम, मतलब किसी ने बाहर वाले ने पकड़कर कुछ ऐसी हरकतें कर दी, इंसान को ये रहता है कि यार कोई जानने वाला मिल जाए तो मुझे बचा ले यहां से। पर लेकिन अगर कोई जानने वाले यार ये हरकतें कर दे,
मतलब खुद देखो, इसका हस्बैंड ये हरकतें कर रहा है। अगर किसी इंसान के साथ में, किसी महिला के साथ में ऐसा हो जाए, तो क्या करेगी? सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताएगी जाकर, या फिर अपने घर पे बताएगी किसी को कि यार मुझे बचा लो, ऐसा कुछ हो गया है। और सोच के देखो, अगर कोई घरवाला ही और या फिर हस्बैंड ही ऐसी हरकत कर दे, तो वो बेचारी कहाँ जाए यार? समझ के देखो, मतलब उसके ऊपर तो इंसान एक तरीके से, मतलब उसके लिए तो अलग ही चीज़ हो गई सारी की सारी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन पता है क्या है? ये इतने केसेस हो रहे हैं, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इतने केसेस हो रहे हैं। इससे डबल केस आप लोगों को जानने को मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। रीज़न क्या है? अपने आस-पास देख लेना आप लोग यार उठाकर। मैक्सिमम केस जो हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते भाई साहब। रीज़न क्या है? उसमें इज्जत-बेइज्जती की बात आती है, कोई ना कोई जानने वाला रहेगा वहाँ पर। तो अंडर रिपोर्टिंग रहती है सेक्सुअल क्राइम की, ये दुनिया भर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। साथ ही साथ में आज की डेट में कई सारे देश ऐसे हैं, जहाँ पर इन एक सफिशिएंट सेंटेंस रहता है, अगर कोई ऐसा क्राइम होता है, जैसे 20 साल की सज़ा दे दी, 51 लोगों ने रेप कर दिया उसके बाद भी। यार ऐसे इंसान को तो 20 साल की 20 बार सज़ा मिलनी चाहिए, और इतनी बुरी वाली सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे इंसान भी काँपे सोच कर कि अगर कभी फ्यूचर में कुछ ऐसा कर दिया, तो तुम्हारे साथ में क्या-क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ये सोच सकते हो। और रीज़न क्या है? आखिर क्यों ये केस सामने निकल के नहीं आते? भाई सोसाइटी में एक स्टिग्मा है इसको लेकर। आज की डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो है, जो घिनौना चेहरा सोसाइटी का निकल कर सामने आता है, वो पता है क्या है? भाई जिसके साथ में गलत होता है ना, उसी को ब्लेम करते हैं। तूने छोटे कपड़े पहन रखे होंगे, तू रात को बाहर गई थी। मतलब ऐसी-ऐसी बातें बताएँगे जिसकी कुछ हद नहीं है। सारा ठेकरा उसी के ऊपर मढ़ देते हैं, पूरे डिस्कशन में उस इंसान को छोड़ देते हैं जिस इंसान ने हरकतें की है। तो इसीलिए सोसाइटी में जो इस चीज़ को लेकर इस तरीके से जो देखने का तरीका है, ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ में आज की डेट में इसको लेकर प्रॉपर रिफ़ॉर्म आने चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट हो कहाँ पर, कि भाई इस तरीके से अगर केस हो रहे हैं, तो यहाँ पर पेनल्टी को इंक्रीज़ करो आप लोग यहाँ पर। ऐसा कोई क्राइम आ रहा है यहाँ पर, उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग उसकी होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी मैकेनिज़्म होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है, मेरे पास में कई सारे मैसेज आते हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ। अभी एक लड़की थी बेसिकली, उनसे मेरी बात भी हो रही थी। कंडीशन क्या थी, मतलब मैंने एक केस डिस्कस किया था पहले। उन्होंने बोला कि सर मेरे साथ में एक ऑटो वाले ने ऐसी हरकतें कर दी थी, जिसकी वजह से मतलब मैं किसी के साथ में उसको डिस्कस भी नहीं कर पाई यहाँ पर, और मतलब पूरी ज़िंदगी से मैं सहमी-सहमी रहती हूँ। अभी कोई मुझे ज़रा-सा टच भी कर देता है, तो मुझे इतना डर लगता है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं बहुत तगड़े तरीके से। मैं हर एक इंसान में इस एक हैवियाना एक नहीं, एक ऐसी चीज़ दिखने लगी है कि मतलब लड़कों से डर लगने लगा है मुझे बहुत तगड़े तरीके से। कोई मुझे ज़रा-सा टच भी करता है, तो मुझे अंदर से मतलब मैं घबरा जाती हूँ बहुत तगड़े तरीके से। तो सोच के देखो, पूरी ज़िंदगी के लिए एक छोटी-सी बच्ची के साथ में कुछ ऐसा कुछ होता है, या एक पर्टिकुलर लड़की के साथ में कुछ ऐसा होता है, उसके मन में जो खौफ भर जाता है ना, वो पूरी ज़िंदगी निकल नहीं पाता है उसके मन से। इस तरीके की सिचुएशन माइंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके लिए सोसाइटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिसके साथ में हो रहा है उसका साथ देने के बजाय उसी को दोषी ठहराने लगते हैं यार आप लोग यहाँ पर। तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सबसे पहले तो ये जो ब्लेम है ना, आप लोग उस इंसान पर लगा देते हैं, जबकि लगाना किस पर चाहिए? जिसने हरकतें की हैं। तो पहले तो ये ब्लेम शिफ्ट करो यार आप लोग यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर समाज में दिक्कतें निकल कर आती है। दूसरा, इसके बारे में एजुकेशनल रिफॉर्म लेकर आओ, ताकि यहाँ पर जो आज के में सोसाइटी में हम लोग कहते हैं, देखो लड़कों के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं। लड़कों को इस तरीके से दिखा देते हैं कि भाई साहब लड़के मर्द होते हैं, एक तरीके से, लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़के के कंधे पर ही सारा भार होता है। भाई इंसान है, क्यों नहीं रोता है भाई? सब रोते हैं, गलत होता है। अभी अतुल का केस ले लो आप लोग वहाँ पर, उसकी वाइफ ने उसके साथ में कितना गलत कर दिया। भाई साहब उसने अपनी जान गँवानी पड़ गई बेचारे को उसको। तो ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम लोग को बैलेंस समझना पड़ेगा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। अगर गलत उसके साथ में हो रहा है, तो भाई साहब उसको सपोर्ट करना है यहाँ पर, ना कि उसी के ऊपर में ब्लेम का ठेंगरा फोड़ देना है, जो कि सिस्टम भी यही काम करता है, सोसाइटी भी यही काम करती है, और रही सही कसर हमारी मीडिया कर देती है। बिना सही और गलत को जाने हुए भाई मुद्दा बनाना सबसे बड़ा इश्यू रहता है। पहले अपनी टीआरपी गेन कर लो, फिर उसके बाद में देखते रहेंगे। तो इसलिए बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करो। किसी भी कानून को बनाने से पहले सोच लो कि लड़का और लड़की के लिए मत रखो उसमें। जैसे पोक्सो एक्ट है, सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे क्या लगती है उस कानून की, उसमें लड़का और लड़की लिखा ही नहीं गया है। उसमें किसी भी बच्चे के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो भाई उस बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करो। तो ऐसे कानून होने चाहिए, यहाँ पर न्यूट्रल होने चाहिए जेंडर को लेकर, ताकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव कर सकें यहाँ पर। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है। अगर आज की डेट में दुनिया में कहीं भी ऐसे क्राइम हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइलाइट करो, उस कंट्री के ऊपर भी प्रेशर आए, ताकि कानून के अंदर में रिफॉर्म किया जाए। कल को चलकर ऐसे ज़्यादा केसेज़ इन्हें देखने को मिले। और साथ ही साथ में भाई जो जिसको ये सिचुएशन झेलनी पड़ी है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो। उसके लिए जस्टिस आना चाहिए निकल कर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ये केस कहीं न कहीं दुनिया की आँखें खोलने का काम करेगा आने वाले टाइम में।
क्योंकि एक डेवलप कंट्री के अंदर में वेल एजुकेटेड भाई साहब सारे पढ़े लिखे लोग और एक बेहतरीन कंट्री उसके अंदर में खासकर पेरिस फ्रांस के अंदर में जहां पर आईफिल टावर है जिसको लव की निशानी माना जाता है, ऐसा केस निकलकर सामने आ रहा है और हमारे देश के अंदर में एक न्यूज़पेपर इसके ऊपर में आर्टिकल छाप रहा है। तो यार देखो बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात नहीं है यहाँ पर ये। तो ये देखो दुनिया में हमारे देश के अंदर में अगर सोचो हमारे देश के अंदर में निर्भया का केस हुआ था, क्या फ्रांस के अंदर में उसके ऊपर में आर्टिकल छापे गए थे? तो डेवलपिंग कंट्री में ये माना था कि हाँ यार ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है कि हाँ ठीक है ये तो बहुत ही होते रहते हैं इस तरीके की चीजें। पर लेकिन सोच को देखो वहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमारे देश के अंदर में न्यूज़पेपर ने ये छाप दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई इस तरीके की चीजों को रोकना है और दुनिया में ऐसे इंसिडेंट निकल कर आते हैं। तो पॉजिटिव लगी मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये इसके बारे में। तो याद रखना हमेशा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसा गलत होता है, पहली बार ही गलत हो रहा है जिस दिन उसी दिन रोक देना उस इंसान को, वरना जिंदगी भर पछताओगे, खासकर लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये। और लड़कों के साथ भी अगर कोई कुछ गलत हो रहा है ना, उसी दिन उसके खिलाफ आवाज उठा देना अगर चाहते हो कि जिंदगी भर थोड़ा सुकून में जियो, वरना जिंदगी भर पछताते नजर आओगे, रोते हुए नजर आओगे, पर लेकिन कभी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा उस चीज का, ठीक है। तो कैसा था ये आर्टिकल, बाकी क्या किसी के साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट आप लोगों ने फेस किया है तो मुझे studyloverbeer@gmail.com पर जरूर शेयर करना, ताकि मैं लेक्चर में शेयर करूँ, नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, ताकि लोगों को और ज्यादा इसके बारे में अवेयर किया जा सके। या फिर व्हाट्सएप पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, जहां पर ये पर्टिकुलर नंबर है जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग के लिए नॉर्मली कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस अपना क्वेश्चन पेपर देकर आते हो या फिर कुछ भी, तो 8076665916 पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है।